महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद बीजेपी की सरकार बनने की अब केवल औपचारिकताएं बाकी हैं। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे और बीजेपी देवेंद्र फडणवीस दोनों ने नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। फडणवीस जहां विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, वहीं गोवा में शिंदे भी बीजेपी के साथ नई सरकार के गुणा भाग करने में लगे हुए हैं। राज्य में नई सरकार का क्या समीकरण होगा और कौन कौन इसमें शामिल होंगे, इसको लेकर के भी बीजेपी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। बागी विधायकों को संतुष्ट करना बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद बीजेपी और फडणवीस की तरफ से सरकार बनाने का प्रस्ताव कब भेजा जाएगा, इस पर भी सबकी नजर है। फडणवीस राज्यपाल से मिलकर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा कभी भी पेश कर सकते हैं। चूंकि बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, तो फडणवीस के दावे के बाद राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने के लिए कह सकते हैं। यानी फडणवीस का राज्य का सीएम बनना अब महज औपचारिकता रह गया है। हालांकि सबके बीच शिंदे गुट के साथ बीजेपी का सामंजस्य और तालमेल कैसे बनेगा, इसको लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं। 288 सीटों वाली विधानसभा में इस वक्त एक सदस्य के निधन के कारण 287 विधायक हैं। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 144 सीटों का है। अगर पार्टियों के आंकड़े की बात करें तो बीजेपी के पास 106 विधायक, शिंदे के समर्थन वाले विधायकों की संख्या 39, 12 निर्दलीय विधायकों का समर्थन बीजेपी के साथ, बीवीए के 3 और एमएनएस के 1 विधायक भी बीजेपी के खेमे में। बीजेपी का कुल आंकड़ा 161 पहुंचा। वहीं विपक्ष में शिवसेना के 16, एनसीपी के 53, कांग्रेस के 44, समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम के 2, निर्दलीय 2 विधायक हैं। यानी विधानसभा का गणित पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। अगर शिवसेना का बागी खेमा वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहता है तो बहुमत का आंकड़ा घटकर 124 हो जाएगा। उस स्थिति में भी बीजेपी आसानी से बहुमत पालेगी। बीजेपी की सरकार बनने पर माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को राज्य का डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। उनके पास कुछ अहम विभागों की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा उद्धव सरकार में मंत्री रहे सभी विधायकों को बीजेपी सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा कुछ और शिंदे समर्थकों को मंत्री पद दिया जा सकता है। शिंदे खेमे की बात करें तो एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम, दादा भूसे, दीपक केसरकर, गुलाबराव पाटिल, संदीपन भूमरे, उदय सामंत, शंभूराज देसाई, अब्दुल सत्तार, राजेंद्र पाटिल, बच्चू कांडू, प्रकाश आबिदकर, संजय रेमुकलर। फडणवीस का शपथ ग्रहण कब? बीजेपी सूत्रों के मुताबिक फडणवीस बीजेपी के हैदराबाद में 2 और 3 जुलाई को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। ऐसे में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जल्दी ही उन्हें सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में फडणवीस शपथ ले सकते हैं। उद्धव के इस्तीफे के बाद फडणवीस ने कहा था कि वो सरकार बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू करेंगे। अगले 2-3 दिनों में पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।